का स्वागत सत्कार करना सुरजीत सिंह और सदाशिव को भारी पड़ गया। पार्टी के अपमान पर एक्शन से पहले ही राजीव टाइम्स न्यूज से ये सवाल कांग्रेस शहर अध्यक्ष के समक्ष उठा चुका है। शिष्टाचार निभाते निभाते शहर अध्यक्ष पर किस सोच के चलते एक्शन लिया गया है, आइए आपको एक बार फिर दिखाते हैं। वैसे तो कांग्रेस पार्टी सरकार के कामों की आलोचना करने के लिए हर समय तैयार रहती है, लेकिन जब बात अपने ही गिरेबां की हो तो शहर कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस प्रवक्ता के खुले पत्र में पार्टी के अपमान की बात को दरकिनार कर गए। देखिए कैसे वे अपनी करनी पर अफसोस न जताते हुए अपनी तुलना राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह से करते नजर आए। अभी आज ही की मैं उसमें हमने देखा कि एक खुला पत्र भी मिला है कांग्रेस की ओर से कि कैलाश विजयवर्गीय जी के निमंत्रण को आमंत्रण पर किस प्रकार से स्वागत अभिनंदन किया गया, तो उस पर पार्टी के ही व्यक्ति के द्वारा पार्टी के ही लोगों पर नाराजगी को आप किस तरीके से देखते हैं। खास बात यह है कि जो हमारा एक भारतीय संस्कृति है उसको भी ध्यान में रखते हुए देखा गया है कुछ। देखिए, निश्चित रूप से शिष्टाचार परिवार में भी होता है, राजनीति में भी होता है, व्यापार में भी होता है, हर जगह एक शिष्टाचार होता है और वो शिष्टाचार को हमने निभाया है। अगर मेरे ऑफिस पर आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी आए हैं और खुद कह के आए हैं तो मेरा कर्तव्य बनता था कि मैं उनका स्वागत करूं। मैंने मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी को तक ये जानकारी दे दी थी और वो हमारे यहाँ आए, उन्होंने अपना आमंत्रण दिया, हमने उनका आमंत्रण ले लिया। आज राहुल गांधी जी रोज कहते हैं कि अडानी अंबानी ने देश को बर्बाद कर दिया, पर अंबानी जी सोनिया गांधी जी को कार्ड देने घर गए और 1 घंटा बैठे तो वो शिष्टाचार था। कमलनाथ जी अंबानी जी के यहाँ शादी में राहुल जी नहीं गए, सोनिया जी नहीं गई। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी अंबानी जी के यहाँ शादी में गए तो शिष्टाचार है। तो मैंने शिष्टाचार का निर्वाह किया है और जो लोग पार्टी के अंदर अनर्गल प्रचार करेंगे वो पार्टी से हटा भी दिए जाएंगे, वो चाहे कोई भी हो। पार्टी के वजन की बात करें तो इस चुनाव में हमने ये देखा कि पार्टी के कई लोग अदर पार्टी ने सरकार में शामिल हो गए हैं, तो अब आप किस तरीके से देखते हैं, कांग्रेस अब अपनी लोगों की भर्ती करेंगी या फिर दमदार लोगों को आगे लाएगी? जो कि एक पार्टी के ही लोगों की एक नाराजगी रही थी कि आला कमान की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। देखिए, ऐसा नहीं है, जो लोग गए हैं वो उनके व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत स्वार्थ या कहीं ना कहीं अपनी संपत्तियों को बचाने के डर से गए हैं, तो वो उनका व्यक्तिगत स्वार्थ था। कांग्रेस पार्टी आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगी और हमेशा जिंदा रहेगी। अपने सरकारी शिष्टाचार में वे कैसे भूल गए कि ये वही मंत्री जी हैं जिसने कांग्रेस पार्टी को लोकसभा उम्मीदवारी से रिक्त कर फुस्सी बम के उपहास का सामना करने पर मजबूर कर दिया। अब शिष्टाचार और अपमान के इस घमासान में बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष और जिला कांग्रेस अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसकी 7 दिन की अवधि भी अब समाप्त हो चुकी है। अब चर्चा है कि समय सीमा खत्म होने के बाद दोनों पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, पार्टी संगठन ने इसे गंभीरता से लिया है और 20 तारीख को एक नोटिस दोनों अध्यक्षों को जारी किया गया था। उसमें ये कहा गया था कि आप अपना स्पष्टीकरण इस विषय में 7 दिन के भीतर दें, तब तक आप निलंबित हैं। तो उनका क्या स्पष्टीकरण पार्टी संगठन को गया है, अभी ये देखना होगा और पार्टी संगठन उस पर जो भी अगर उसके उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होगा तो उचित निर्णय लेगा। देखिए, निलंबन का मतलब निष्कासन नहीं होता है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि पार्टी के कार्यकर्ता और एक नेता के रूप में वो इस प्रकार की बैठकों में हिस्सा ले सकते हैं। अगर उनका निष्कासन हो जाता है तब विषय दूसरा है। और जहाँ तक कैलाश विजयवर्गीय की बात है तो कैलाश विजयवर्गीय के आने से निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिलों को ठेस पहुंची कि गांधी भवन में उनका स्वागत हुआ उस कैलाश विजयवर्गीय का जिसने थोड़े ही दिन पहले इंदौर में लोकतंत्र की हत्या की थी। और कैलाश विजयवर्गीय हो या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, ये भी देखना पड़ेगा, ये बिना बुलाए भी आयोजनों में जाने के आदी रहे हैं। नरेंद्र मोदी से सीख लेते हो, नरेंद्र मोदी भी बिना बुलाए बिरयानी खाने कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो हो सकता है कि इनको गांधी भवन से निमंत्रण ही ना गया और गए हो, तो सारे विषय देखने योग्य हैं और देखना पड़ेगा कि इस विषय में अंतिम में निकल कर क्या आता है। देखिए, एक पार्टी फोरम की कार्रवाई है, एक अनुशासन के अंतर्गत एक विचारधारा होती है, इसके अनुरूप कांग्रेस के हर पदाधिकारी नेता को काम करना रहता है। उसमें कहीं कुछ चूक या गलती हुई है तो उसके संदर्भ में
एक नोटिस की प्रक्रिया की गई है और जब तक नोटिस का जवाब जाएगा उसके बाद आगे का उसमें निर्णय होगा। तब तक उस नोटिस में ये कहा गया है कि इनको निलंबित रखा गया है। चुके हैं आपके नहीं, देखिए क्या होता है, 20 को लेटर निकला, हो सकता है उनको 3-4 दिन बाद मिला हो, तो उस दिन से लेकर 7 दिन के बीच में उनको जवाब देना। अब क्या जवाब दिया और क्या निर्णय होगा ये तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसको सारी बातों को बताएगी। लेकिन जब भी कांग्रेस की विचारधारा से अगर कहीं खिलवाड़ होता है, कार्यकर्ताओं की भावना आहत होती हैं, तो हाईकमान उस पर तुरंत निर्णय लेता है और ये निर्णय उसी के अंतर्गत लिया गया। देखिए, अब ये जवाब तो उनको देना है, उनका जवाब तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन जो प्रक्रिया है वो मैंने आपको बताई कि कांग्रेस में जो भी प्रक्रिया होती है नियमों के तहत अंतर्गत होती है, उसी के अंतर्गत इनको नोटिस या अन्य कार्रवाई की गई है। और वो जवाब आएगा उसके बाद कांग्रेस उसका निर्णय लेगी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के संविधान के मुताबिक किसी भी पदाधिकारी को नोटिस देने पर निलंबित करने का प्रावधान ही नहीं है। वहीं चड्डा और यादव ने नोटिस का जवाब भेज दिया है। इसमें स्पष्टीकरण देने के साथ ही लिख दिया गया है कि फिर भी पार्टी को लगता है कि हमसे गलती हुई है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। कांग्रेस की इस अंतरकलह में अब एमपी की राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कांग्रेस पर क्या चुटकी ली है, आप भी देखिए। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है कि कांग्रेस ने अपने शहर अध्यक्ष इंदौर के सुरजीत सिंह चड्डा को शोकाज नोटिस जारी किया है। सही अर्थों में ये शोकाज नोटिस सुरजीत सिंह चड्डा के खिलाफ नहीं, सिख समाज से बदले की रणनीति का एक हिस्सा है। कांग्रेस को जब मौका मिलता है तब वो सिख समाज से बदला लेने का कोई अवसर ढूंढती नहीं। मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यदि शहर कांग्रेस ऑफिस जाते हैं, कार्यालय जाते हैं और एक जनहित के मुद्दे पर सहयोग मांगते हैं, तो कांग्रेस उस विचारधारा के विरोध को शत्रुता के रूप में ले रही है। और यदि यह अपराध है, इस कारण यदि वो कैलाश जी का स्वागत कर देते हैं और उस कारण यदि सुरजीत सिंह चड्डा ने कोई अपराध किया है और उन्हें शोकाज नोटिस जारी हुआ है, तो सबसे पहले यह नोटिस 98 के बाद दिग्विजय सिंह के ऊपर लागू होना था, जब उन्होंने भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति को भोजन दिया था। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं में यदि दम है तो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ ये नोटिस जारी करें, जो 2015 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष हमारे इंदौर के सांसद माननीय सुमित्रा जी महाजन के निवास पर एक बार नहीं 2-2 बार गई। ऐसे में अब एक बार फिर पार्टी की अंतरकलह की बात सामने आई है। सुरजीत सिंह चड्डा राजीव टाइम्स न्यूज से खास चर्चा में कहते नजर आए थे कि पार्टी के अंदर ही चूरन चटाने वाले बहुत हैं। अब वह खुद इस चूरन का शिकार हो गए हैं। राजीव टाइम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।